आज हम अध्याय 7 के त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण के प्रश्न नंबर 17 को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ये, तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड होता है, बायां हाथ। तो लेफ्ट हैंड साइड किधर इधर होता है और राइट हैंड साइड की साइड होता है इस साइड होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये आसानी से सिद्ध हो सकता है। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को ये वाला लेना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ वो ज़्यादा है और इससे सरल करके इसको अपने को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो सबसे पहले अपने ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हल में लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। तो इधर लिखा टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। तो अपने को इसको सरल करके ये राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो इसको सरल करना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है एक तो टेन थीटा है, एक कोट थीटा है, यहाँ पे कोट थीटा है और यहाँ पे टेन थीटा है। ये इतना ही दे रखा है अपने को। तो अपने को इसी से सरल करना है, इसी से जो करना है इसी से करना है। और ये सवाल एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है, 4 या 5 नंबर का आता है। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़े, ज़्यादा कोई एकदम सरल है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। अपने को सबसे पहले टेन थीटा और कोट थीटा का सूत्र याद होना चाहिए। एक तो टेन थीटा और कोट थीटा, इनका तो आपको याद होगा, याद नहीं है तो इसमें देख सकते हैं। जैसे ये जैसे टेन थीटा है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये टेन थीटा का सूत्र होता है। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा इसका उल्टा होता है। कोट थीटा अब क्या हो जाता है? कोस थीटा ऊपर आ जाता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये आपको दो सूत्र याद रखने होंगे ये, और बाकी सभी में काम में आते हैं, इसमें इसी में भी काम में आएंगे। तो ये सरल सूत्र है और इसको आपको याद रखना होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो सूत्र अपने काम में आएंगे यहाँ पे। तो इन दोनों सूत्रों को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये सूत्र याद रखने आपको। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? ये बराबर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये अपने टेन थीटा की जगह लिख दिया, फिर बटा 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लिख दिया। फिर बीच में क्या प्लस, तो प्लस ऊपर क्या कोट थीटा, कोट थीटा की जगह लिख देंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा। और नीचे क्या 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। सबको चेंज करके साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद में क्या करना है? बराबर, ठीक है। तो ये हो गया। ऊपर सबसे पहले ये लिख दिया, सेम का सेम रहेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, बटा। अब आपने एलसीएम तो लिया होगा, एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसका एलसीएम साइन थीटा ही होगा नीचे वाले का। तो नीचे एलसीएम लिया तो क्या रहा? साइन थीटा का साइन थीटा रहा। साइन थीटा क्या हो जाता है? एक से गुणा हो जाता है। साइन थीटा ऊपर जाके किससे हो जाता है? एक से गुणा हो जाता है। तो एक से गुणा हुआ साइन थीटा, तो कितना आया? साइन थीटा। और आगे क्या? माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा, ठीक है। ये इधर आ गया। अब बीच में क्या? प्लस। अब इधर सेम का सेम लिख देंगे। इधर क्या था? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये बटे में क्या आएगा? बटे में यहाँ एलसीएम क्या होगा? कोस थीटा आएगा। इसका एलसीएम एक ही है तो इसका एलसीएम क्या होगा? कोस थीटा। ये कोस थीटा ऊपर जाके एक से गुणा होगा तो कितना होगा? एक से गुणा करने पर क्या आएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपने को आगे सरल करना है। आगे सरल करने के लिए क्या करना है अपने को? इधर ये है, देखो ये ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, ठीक है। तो क्या करते हैं? ये ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है, गुणा में हो जाता है। जैसे ये इसको ऊपर ले जाना है, इस भिन्न को पूरी को यहाँ पे ले जाना है, तो साइन थीटा तो ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे रह जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये लिख देते साइन थीटा
बटे में कोस थीटा, ठीक है। ये भिन्न अपने ऊपर ले जानी है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, और क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। साइन थीटा तो ऊपर हो जाएगा इससे गुणा, और कोस थीटा ये वाला ये नीचे गुणा हो जाएगा। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा इससे गुणा हो गया, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये नीचे रह जाएगा, तो ये नीचे इससे गुणा हो जाएगा। ऐसे ये सरल हो जाएगा इधर वाला। अब इसको भी ऐसे ही करना है। तो ऊपर तो था ये कोस थीटा माइनस साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा ये लिख देना। ये भी इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये कोस थीटा नीचे था, ऊपर जाके क्या होगा, अंश में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये नीचे रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। जब भाग से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना ये, और जाके क्या होता है, गुणा करते हैं उसको ऊपर, ठीक है। ये लिख दिया। अब अपने को ये गुणा कर देना, ठीक है। ऊपर क्या था, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, ये एक और ये एक, कितना हो गया, 2। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन की घात 2 थीटा, ये आ गया। नीचे क्या रहा, नीचे कोस थीटा गुणा कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया सेम का सेम। फिर क्या आएगा, प्लस, तो ये लिख दिया प्लस, एक बार को प्लस है। इधर देखो कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस थीटा गुणा कोस की थीटा क्या होता है, कोस की घात 2 थीटा, बटे में क्या होगा, साइन थीटा। अब देखो इधर भी साइन थीटा कोस थीटा है, इधर भी साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन ये क्या आगे पीछे है, तो अपने को सेम सेम कर लेना। इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इधर भी अपने को साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर लेना। तो कैसे आएगा ये आएगा, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन इधर रह जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। अपने को इस जैसा लाना है यहाँ पे, इस जैसा यहाँ पे लाना है, तो इस जैसा यहाँ पे लाना है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, यहाँ पे प्लस रह जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस ये कोस थीटा, तो यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम सेम आ गया। तो अपने को सेम सेम लाने के लिए क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपने को वापस एलसीएम लेके इसको सरल करना है, तो नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, तो जैसे ये बराबर लिखा, ठीक है। अब अपने को एलसीएम लेना है इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इसमें कोस थीटा है, इसमें साइन थीटा है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसमें ये दोनों तो सेम सेम है, दोनों कॉमन है, तो इसको तो केवल एक बार ही लिखना है। जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते, 2 बार नहीं लिखते। और इधर कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अपने को तीनों को लिख देना है, वही इसका क्या होगा, एलसीएम। तो इस पूरे का एलसीएम क्या होगा, ये नीचे लिखा, नीचे क्या आएगा, सबसे पहले लिख दिया कोस थीटा, एलसीएम ले रहे हैं तो सबसे पहले कोस थीटा, फिर गुणा में साइन थीटा, फिर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो अपने को 2 बार नहीं लिखना, अपने को क्या लिखना है, केवल एक बार, दोनों में कॉमन है इसलिए अपने को क्या लिखना है, केवल एक बार। तो गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसमें तीनों संख्या आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तीनों संख्या सब की सब आ गई। इसका मतलब ये क्या है, इसका एलसीएम है। तो इस प्रकार इसका एलसीएम लेते, ठीक है। अगर इसकी जगह अलग होता है, ये अलग होता तो दोनों को लिखते, लेकिन ये दोनों सेम है तो इसलिए अपने को केवल एक बार लिखा, ठीक। तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में क्या करते हैं, नीचे वाले को इससे भाग देते हैं, जो आता है उसको क्या कर देते हैं, ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको पूरे को इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट गया, तो क्या बचा, केवल साइन थीटा आया, उसको क्या कर देंगे, ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो साइन थीटा आया, तो इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। फिर बीच में क्या है, प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस माइनस। अब इससे इसको भाग देंगे, ठीक है। तो इससे इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, तो क्या बचा, केवल कोस थीटा, ये बचा कोस थीटा। तो कोस थीटा को किस से कर देंगे, गुणा ऊपर वाले से, तो कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कर देंगे। कोस की घात 2 थीटा से कोस थीटा जो आया भागफल, उसको कोस थीटा से गुणा कर दिया। तो ये अपने ने ये भिन्न सरल कर ली। अब आप आगे अपने को क्या करना है, आगे इसको सरल करने के लिए इसको गुणा करके अपने को
लिख देना सब, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर साइन की घात 2 थीटा गुणा साइन थीटा, तो 2 और 1 कितना होता है 3, तो क्या आएगा गुणा करने पर साइन की घात 3 थीटा, फिर क्या माइनस, तो माइनस कोस की घात 2 और कोस की घात 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, तो कोस की घात 3 थीटा। अब बटे में क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे अपने को ये देखो a की घात 3 माइनस b का घात 3, इसको सरल करना है, साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा। तो इसके लिए अपने को एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है जैसे देखो, ये देखो साइन की घात 3 थीटा है, कोस की घात 3 थीटा है, मतलब इसको ये मान सकते हैं a की घात 3 और b की घात 3। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि जैसे a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है, फिर क्या आता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ए बी, ये इसका सूत्र होता है। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सूत्र याद रख लेंगे। अगर यहाँ इसकी जगह प्लस हो तो क्या होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो ये सेम ही रहता है, केवल क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और a की घात 2 प्लस b की घात 2, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसकी जगह इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। तो अभी अपने सूत्र कौन सा काम में आएगा, ये काम में आएगा। तो a की क्यूब माइनस b की घात 3, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अपने को ये सूत्र अभी याद रखना है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे ए साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा, इसका आगे सरल करेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह क्या साइन थीटा है, बी की जगह क्या है कोस थीटा, तो ये लिख देंगे। यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आएगा स्क्वायर ए का घात 2, तो ए की घात 2 मतलब साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये आएगा अपने को। ये रफ में करके देख लेना, फिर जो है वो उसे सवाल में रख देना है। तो रफ में करके देख लिया, अब अपने को इस सवाल में रख देना, ठीक है। तो इसमें देखो ये जैसे पहले था तो क्या था, यहाँ पे ऊपर था बराबर, यहाँ पे था साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा, नीचे क्या था, नीचे था कोस थीटा गुणा साइन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आया था अपने पास, ठीक है। तो अपने को ऊपर वाले को सरल करना है पहले, ये नीचे वाला तो होगा नहीं, ऊपर वाला सरल करना है। तो अपने को सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका सूत्र लगाया अपने रफ में से सोल्व किया था तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस ए बी, तो ए की घात 2 मतलब साइन की घात 2 थीटा, फिर बी की घात 2 मतलब कोस की घात 2 थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। ये अब नीचे बटे में क्या है, बटे में है कोस थीटा गुणा साइन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है, ठीक है। तो ये कैसे है, अपने पास वो सूत्र याद है तो लिख देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस ए बी। इससे अपने ने यहाँ पे सरल किया, तो अपने को परीक्षा में ये नीचे लिख देना सूत्र जिससे अपने ने सरल किया। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि आगे सरल करना, ठीक है। तो आगे सरल करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो सेम का सेम रहेगा, तो सेम लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। बटे में क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सब गुणा में किधर इधर उधर कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब अपने पास देखो ऊपर और नीचे एक संख्या सेम है, इसमें क्या सेम है, ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और नीचे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों सेम है, तो दोनों को हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों गुणा में तो दोनों सेम है, तो दोनों काट सकते हैं, तो ये और ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचा अपने पास, इधर क्या बचा, इधर केवल 2 ही बचे, तो इधर क्या है, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ऊपर तो ये बचा तो ऊपर ये लिख दिया, नीचे क्या बचा, नीचे बचा कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब आगे सरल करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को बटे में अलग अलग लिख देंगे, ये प्लस में है तो इसको अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे और इसको अलग लिख देंगे। तो अलग अलग कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे इसको अलग, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे में क्या आएगा, ये पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है, तीनों के बटे में ये सेम आ जाएगा, इसके बटे में ये आ गया, फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा कोस थीटा गुणा साइन थीटा, सबके नीचे सेम आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्या था साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और नीचे से क्या था कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक है, ये अपने ने लिख दिया। अब ये आ गया तो सबके नीचे में कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा सबके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने सरल करना है, यहाँ पे साइन की घात 2 थीटा है, यहाँ 2 साइन थीटा है और यहाँ पे 1 है, तो 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 1 साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचा, केवल 1 साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, केवल कोस थीटा। इसको सरल करने पर यह आ जाएगा, फिर क्या आएगा बीच में प्लस आ गया। अब ऊपर कोस की घात 2 और नीचे कोस की घात 1, तो 2 में से 1 घटा कितना आया 1, तो 1 कोस से 1 कोस कट गया, ऊपर क्या बचा, केवल 1 कोस, तो 1 कोस थीटा, और नीचे क्या बचा साइन थीटा, फिर क्या आएगा प्लस, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट गया, इस साइन थीटा से ये कट गया, ठीक है, तो पूरा कट गया, तो ऊपर 1 बचा, ऊपर यहाँ मतलब पूरा क्या बचा, यहाँ पे 1 ही बचा, ठीक है, ऊपर एक मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे 1, ये आ गया। अब अपने ने शुरू में पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ये पढ़ा था आपने ने, तो वही सूत्र अपने लिख देना, साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, फिर क्या प्लस में 1 तो प्लस में 1, तो इसको ऐसे लिख सकते 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये किसके बराबर आ गए, ये आ गया RHS मतलब राइट हैंड साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड लिया था तो वो किसके बराबर आया राइट हैंड साइड के, इस साइड भी राइट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस टेन थीटा कोट थीटा, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो लास्ट में अंत में लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, मतलब ये सिद्ध हो गया पूरा। तो अपने को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाना है, मतलब लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, तो दोनों साइड बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है, और ये 2 सूत्र याद रखने, एक तो साइन थीटा क्या टेन थीटा और कोट थीटा, और एक याद रखना है a³ माइनस b³ का सूत्र, ये दोनों सूत्र याद रखोगे तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा, और ये आपके इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं आप, और अगले वीडियो के लिए आप बता सकते हैं कौन सा वीडियो बनाएं, ठीक है, धन्यवाद।